विकसित भारत जी राम जी, ये जो आज संशोधन विधेयक आया है, ये प्रधानमंत्री का विकसित भारत की उस कल्पना को वास्तविकता के धरातल पे मूर्त रूप देने वाला है कि गांव में मजदूर को पूरे साल काम मिले। मनरेगा में जो 100 दिन मिल रहा था, अब इस विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन मिलेगा। और बाकी के दिन जिस समय किसान अपनी बुआई करता है, सिंचाई करता है, कटाई करता है, निराई करता है, उस समय उसको मजदूर नहीं मिलते। तो उस समय ये जो विकसित भारत जी राम जी का काम नहीं मिलेगा। तो इससे साफ है कि 125 दिन तो काम मिलेगा, और जिस समय किसान को मजदूर की आवश्यकता होती, वो मजदूर किसान में काम करेंगे। हर दृष्टिकोण से जो इसका क्लास 4 है, क्लास 5 है, क्लास 6 है, क्लास 11 है, क्लास 12 है, इसको जो किया है, इससे निश्चित तौर से आने वाले दिनों में जो एक 2047 तक विकसित भारत का था, वो पूर्ण होगा। सर, जिस तरह से मिडनाइट तक ये प्रोसीडिंग चली है, ऐसा हालांकि कई बार ऐसे मौके आए हैं, आज भी ये प्रोसीडिंग चली है इस समय तक, क्या मुझे लगता है कि किसी एक विषय में 14 घंटे से ऊपर ये 1970 के बाद शायद पहली बार हुआ। तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा जो स्पीकर साहब ने सभी को अवसर दिया, सदस्य दलों के संख्या के आधार पर नहीं दिया, जितना समय का आवंटन था नहीं था। नहीं तो किसी बिल पे ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे 6 घंटे, शायद किसी विधेयक की बात कर रहा हूं कि विधेयक पर 14 घंटे से ऊपर चर्चा अपने आप में आजादी के बाद पहली बार इसकी। ये संविधान का जो आर्टिकल 49 और 51A है, जिसके ऊपर की इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी उस कानून को पास करके, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, ये सब के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई योजना नहीं हो सकती। आपने कभी देखा है कि राष्ट्रपति के नाम पर कोई योजना है? इस देश में कोई उपराष्ट्रपति के नाम पर कोई योजना है देखा है आपने? तो राष्ट्रपिता के नाम पर कैसे योजना होगी? और सबको पता है कि नरेगा जो है, ये भ्रष्टाचार का जो है एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। कौन सा ऐसा पंचायत है जिसमें 50% कमीशन नहीं होता है? उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने कहा है कि प्रत्येक जिले में लोकपाल आएगा, ठेकेदार नहीं होगा, बायोमेट्रिक से जो है पैसा पेमेंट होगा। यदि आप देखेंगे तो एक से एक ऐसी चीजें हैं जिसमें कि उनको लगता है कि जो हम पैसा कमा रहे थे, खा रहे थे, अब वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। पिछले 20 साल से जो कांग्रेसी पैसा खा खा के मोटे हो गए थे और महात्मा गांधी का नाम जो है बदनाम कर रहे थे, इसीलिए मुझे यही कहेंगे कि जो महात्मा गांधी जी ने कहा कि रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान, तो कांग्रेसों को सन्मति दे और वो राष्ट्रपिता का नाम बदनाम नहीं। लेकिन उनका कहना है कि सर अभी प्रभु श्री राम के नाम पर आप लोग हमेशा से राजनीति करते आए हैं और आज भी वही कर रहे हैं, ये लगातार ये आरोप भी लगता है। राम का क्या मतलब? हम तो राष्ट्रपिता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको राजनीति के केंद्र बिंदु में नहीं लाना चाहते हैं। उनके नाम पर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं कांग्रेसी, ये नरेगा में जो एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बन गया था, जिसका कि लूफोल्स माननीय प्रधानमंत्री जी रोकने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसी चीजें हैं आप सोच ही नहीं सकते हो। मैंने कहा ना कि जैसे प्रत्येक जिले में लोकपाल होना है, पंचायत का बजट बनना है, जिले का बजट बनना है, ठेकेदार नहीं होना है, बायोमेट्रिक होना है, मतलब उसमें जो ग्रामीण सड़कें नहीं बनती हैं, टोले की जो सड़कें नहीं बनती है वो बनना है, जो जल संचयन है वो होना है, मतलब जैसे दाह संस्कार के लिए कई एक जगह देखेंगे आप, जो लोग मरते हैं तो श्मशान घाट जो है नहीं बन पा रहा। इस तरह की योजनाएं जो पंचायत के लिए उपयोगी हैं, उसको हमने इसमें इंक्लूड किया है। और एक ही चीज संविधान की रक्षा की है, आर्टिकल 49 और 51A, उसमें साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपिता के नाम पर किसी प्रकार की कोई योजना नहीं होनी चाहिए। एक एलिगेशन जो लगा रही है कांग्रेस वो ये है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भेजना था, और ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है कि अगर डिमांड कराता है ऑपोजिशन तो भेजा जाता है। हम तो उस एक्ट में संशोधन कर रहे हैं ना, संशोधन करने में कौन सी स्टैंडिंग कमेटी को जाता है? अभी भी डिस्कशन चल रहा है वीबी जी राम जी बिल पे, मनरेगा पे, और बहुत से लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस और ऑपोजिशन की तरफ से भी अभी तक लोग बोल रहे हैं। स्पीकर ने टाइम भी दिया है, शायद ये बिल पास करने की जल्दी है क्योंकि राज्यसभा में जाना है और उनको पारित करना है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूरा अपोज कर रहे हैं नेम चेंज, जो महात्मा गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं, हत्या भी उन लोगों ने की और अभी नाम मिटाना चाहते हैं।
इतिहास बदलना चाहते हैं देश का। और मैं तो मान रही हूँ कि ये बिल को बहुत कमजोर किया है और किसी भी कमजोर बिल के साथ गांधी जी का नाम जोड़ना मेरे ख्याल से ठीक नहीं, क्योंकि गांधी जी मजबूती का प्रतीक है और ये जो बिल है वो मजदूरों को मजबूर बना रहा है। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले ही आज नाम बदल रहे हैं बिल का, और यही करते आ रहे हैं आज तक कि नाम बदल के हमारी योजना, चाहे वो इंदिरा आवास योजना हो, चाहे वो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो, उसके नाम बदल के इन्होंने लाए। तो जाहिर सी बात है कि वो इतिहास मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं। मैम, नाम बदलने के अलावा कहीं और कुछ भी बदलाव जिसके आप नहीं, बहुत बदलाव आया है। एक तो सारा का सारा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो स्टेट्स पे डाला है। जिस स्टेट्स में इनकी सरकार है वो वहाँ तय करेंगे कि कब बिल लागू करना है, कौन से क्षेत्र में करना है, कितने दिनों के लिए करना है। और जहां पे इनकी सरकार नहीं है, इनको वो जो 60% का जो हिस्सा है वो नहीं देने वाले। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे ये पूरी स्कीम, और मोदी जी ने बाकायदा यहाँ पे कहा था कि ये स्कीम कांग्रेस की नाकामी है और इट्स अ डिगिंग होल। तो वो पहले से ये स्कीम बंद करना या मिटाने की कोशिश कर रहे थे, और पता नहीं महात्मा गांधी जी के नाम से इनको क्या नफरत है कि इनका नाम ही मिटाने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बापू का नाम हमारे विचारों में है, हमारी आत्मा है, और हम इसको मिटने नहीं देंगे। मैम, कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि राम शब्द से ऐसा क्यों दिक्कत जो नाम बदलने के ऊपर? देखिए, महात्मा गांधी का नाम था, वो नाम रखना चाहिए। अगर नाम दूसरा डालना है तो नई स्कीम लाइए ना कोई। वही स्कीम को आप एक्चुअली स्कीम को और कमजोर बना रहे हैं और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो मतलब इस स्कीम कोई मायने ही नहीं रखती है अभी। संपूर्ण विपक्ष ने महात्मा गांधी के नाम से जो मनरेगा चल रहा था इसका विरोध किया, और सबसे बड़ा विरोध इस बात का था कि राज्यों के अंदर जो 90% राशि केंद्र देता था, अब आपने ज्यादातर राज्यों में, देश के ज्यादातर हिस्सों में 40-60 कर दी। 60 केंद्र देगा, 40 वहां के राज्य देंगे, और कुछ राज्य जो केंद्र शासित और नॉर्थ ईस्ट के, उनमें आपने 90-10 का पहले का वो रखा है। और ये वित्तीय भार जो राज्यों में पड़ेगा तो राज्य कई इस भार को सहन नहीं कर पाएंगे, और ये निश्चित रूप से ये राज्य इस योजना को लागू नहीं करेंगे, धीरे धीरे बंद कर देंगे, क्योंकि केंद्र का भुगतान अभी भी नहीं हो रहा पैसों का। नरेगा का बहुत सा भुगतान राज्यों में बाकी है। और दूसरी हमने एक मांग ये करी कि जो नरेगा दिशा का चेयरमैन MP होता है, तो नरेगा के अंदर जितने भी काम होते हैं जिले के अंदर, तो उसका सांसद को आप अध्यक्ष बनाए ताकि सांसद ढंग से इसकी मॉनिटरिंग कर सकें। और एक न्यूनतम मजदूरी कम से कम 500 रुपए हो, और इस योजना को मंत्री जब जवाब दे, देखो मंत्री जी के पक्ष में सारा विपक्ष है, सारे विपक्ष ने मंत्री की तारीफ करी, लेकिन कहीं न कहीं इनको लगा कि मंत्री दबाव के अंदर इस बिल को मजबूरी में लाए। तो कल हम पूरा क्लियर जवाब लेंगे, और हमें अगर लगेगा तो विपक्ष पुरजोर तरीके इसका विरोध भी कल मंत्री जी के जवाब के समय हम लोग करेंगे।